तो हाँ जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट निकाल रहे थे, जहां पर हमने लिखा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी एंड r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आइए साथ के साथ एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड ये तीन पार्टिकल्स बांध दिए और ये घूम रहे हैं ऐसे करके। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सर टोटल। तो टोटल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब अब मैं इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के नॉर्मली ऐड करने वाला हूं। तो आई टोटल, अगर टोटल की बात करें I1, तो इसके लिए I1 लिख लीजिए, मास कितना है हमारे पास 3 kg, और R की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में किया 0.03 स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर। अगला मेरे पास क्या था 6 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर, प्लस 3 के लिए लिखे तो 8 इंटू 0.08 स्क्वायर। तो मेरे पास ये टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आने वाला है। क्लियर? अब सोचिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आई थिंक क्वेश्चन रखा भी था। हाँ जी, आइए क्वेश्चन है ये, पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखो कितने पार्टिकल्स बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से चेक कीजिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को साथ साथ। 3 पॉइंट masses m each, 3 पॉइंट मास है m each, are placed at the vertices of equilateral triangles of side A. Moment of inertia of the system about axis COD. एक्सिस कौन सी दी उन्होंने, COD। देखिए COD ये वाली एक्सिस है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो COD ये एक्सिस है, ये वाली बिल्कुल ये। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, कि वो आपको एक्सिस के साथ घुमा सकता है। जैसे कि मैं इसी में क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में, देखो इसी में क्वेश्चन और लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो A B C, अब मैंने कहा कि एक्सिस पासिंग फ्रॉम द पॉइंट B, एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट B, ये B पॉइंट है, दिख रहा है, ये कलर चेंज करो इसका। एक मिनट, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको कहा, अब देखना यहां से देख लो, चलो इस केस में कह रहा हूं एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट C, एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट C। क्या आपको एक्सिस मिल चुकी है, क्या आपको एक्सिस मिल चुकी है, नहीं मिली है। सुनो ध्यान से कैसे, क्या गड़बड़ है यहां पे। देखो पॉइंट C से अगर कोई एक्सिस पास करनी है आपको, तो वो एक एक्सिस ये हो सकती है ऐसे, इसी के प्लेन में, मतलब ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपकी एक्सिस। एक अगर मैं कहूं कि पॉइंट A पे एक्सिस ढूंढो, एक तो ये वाली हो सकती है इसी की प्लेन में, लेकिन एक ये भी तो हो सकती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दो टाइप के मेरे पास आएंगे ना। अगर मैं आपको कहूं कि C से जा रहा है सर, तो C से पहले आपको ये कंफर्म करना है, देखो जब तक आपको अच्छे से एक्सिस ढूंढना नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आप जीरो हो सकते, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप से निकल सकता है। देखिए जैसे कि इसको देते हैं, अब मैंने कहा कि सर इस पॉइंट से पास कर रही है कोई भी, तो सर क्या ये इस पॉइंट से पास नहीं कर रही है एक्सिस, कर रही है। अगर मैं इसको इसके साथ यही पॉइंट ले लूं, यही वाला, तो क्या इससे पास नहीं कर रही है, कर रही है। दोनों केस में इससे पास कर रही है। आपको सबसे पहले प्लेन डिसाइड करना होगा कि कहां से जा रही है सर वो। देखो ध्यान से, अगर वो ऐसे जा रही है तो ये तो बिल्कुल इसके पैरेलल टू द प्लेन है, क्योंकि ये कौन से प्लेन में है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन में।
अब देखो ये, हाँ ठीक है सर, ये एक्स वाई प्लेन में, प्लेन समझते हो ना, ये एक्स वाई प्लेन हुआ। अब एक्स वाई प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली निकालने होंगे, ठीक है ना। जैसे कि गड़बड़ कहां होती है, सुनो ध्यान से, गड़बड़ कहां होती है। जैसे कि मैंने ये लिया, ये लो, अब ये इसके सेंटर में से ऐसे पास कर रही है, एक रिंग ली, उसके सेंटर में से ऐसे पास कर रही है, ठीक है। अब देखो आपको हर बार क्या लेना पड़ता है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखो इस रिंग को सामने से इस तरह से देखोगे तो भी वही आएगा, ऊपर से देखोगे तो भी वैसा ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब सेम बन रहे हैं। अब यहां देखते हैं, कहां गया, अब देखो अगर मेरे को यहां पर इन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने ये लिख के दिया आपको, ये एबीसी था, पी सी क्यू। अब लाइन फिक्स कर दी मैंने, देखो क्या, पी सी। अब इससे आपका फिक्स हो गया कि सर ये वाला जो एक्सिस है ये मेरा पैरेलल टू द प्लेन है, ये पैरेलल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, मेरे को अब हर एक पॉइंट के क्या लिखने होंगे, क्योंकि देखो मुझे मास तो पता है m, इसका मास भी कितना आया m, इसका मास भी कितना आया m। तो क्या करता हूं मैं इसके लिए, जैसे कि आपने पीछे अभी मैंने कई सारे मासेस लगाए थे, आपने सभी का टोटल कर दिया था, ये पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास ये है, एक पॉइंट मास ये है, और एक पॉइंट मास ये है, तो मैं तीनों के निकालता हूं और इन्हें टोटल कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसका लिखते हैं, तो इस एक्सिस से आपको सारे डिस्टेंस लिखने हैं, तो इसके लिए I1, इस वाले पार्टिकल के लिए कितना आएगा, m r, व्हाट इज r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो उसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आने वाला है, 0, तो ये कितना आएगा, 0। अब इसके बारे में बात करते हैं, प्लस इसको हटाओ, अगले वाले स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे, प्लस इसको, अब यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l, तो कितना आने वाला है, ml स्क्वायर, ml स्क्वायर। अब देखो यही एक्सिस थी ना, अब मुझे सोचो ये लिखना है, क्योंकि अब मेरे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, है जी, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कितना आ गया 60, ये कितना आ गया, और ये बन जाएगा मेरे लिए क्या, L sin 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये मेरा आ जाएगा L sin 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, M L sin 30 डिग्री सॉरी का स्क्वायर। तो आ जाओ ऐड कर लो, तो आई टोटल, ये तो 0 हो गया, ये ml स्क्वायर हो गया, ये ml स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2, 4, तो आंसर कितना आ गया इसका, 5/4 ml स्क्वायर। डन। अभी देखो एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन थी, इसीलिए क्या निकल के आया मेरे पास, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 ml स्क्वायर। डन। अब आते हैं अगले वाले पे, जहां पर हम आगे फंसे हुए थे, ये ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, अब देखते हैं कौन पहचान पाएगा। ये ट्रायंगल था, ये A, ये B, ये C, ये L, ये L, ये L। अब वो कह रहा है एक्सिस पास थ्रू द पॉइंट A, लिखता हूं मैं यहां पर, एक्सिस passes from the point A and perpendicular to the plane of ABC. Means अब एक्सिस कैसी है, ऐसी है, कैसी है,
ऐसी है। अब सुनो, अब क्योंकि यहां पर बना तो सकता नहीं है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, है ना, बनाया तो जा नहीं सकता, 3D में कैसे बनाए सर। तो सुनो, अब मैं क्या करता हूं, देखो इन सब के लिखने चालू करता हूं। ये मास m है मेरे पास, ये भी मास m है और ये भी मास m है। अब मुझे पता है कि सर I टोटल लिखने के लिए मेरे को mr स्क्वायर चाहिए और r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो इसका लिखता हूं सबसे पहले, m परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 0 क्योंकि उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्लस m परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका l का होल स्क्वायर प्लस m। अब इसका क्या बताना है आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना आने वाला है, कितना आएगा भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, ऐसे एक्सिस बनाएंगे ना पहले। हाँ क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये आएगा आपका डिस्टेंस। करेक्ट, गलत है ये। हाँ जी, एक्सिस किस तरफ है, एक्सिस किस तरफ है भाई, चला जा, एक्सिस किधर है, अंदर की ओर। कहां पर है, अंदर की ओर। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहां पर देखना ध्यान से। हाँ जी, तो ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा। देखो जब मैं अब इसमें देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, अगर इसको इससे चेक कर रहा हूं तो ये इसके लिए कैसा डिस्टेंस बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी कैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में क्योंकि देखिए ये ऐसे आ रही है एक्सिस, ये भी इसके 90 डिग्री होगा और ये भी इसके 90 डिग्री ही होगा, और इसलिए यहां पर क्या आने वाला है मेरे लिए, L स्क्वायर, और टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, देखो जी ज्ञान की बात है कि एक्सिस ढूंढो। क्या है पहले, एक्सिस ढूंढो। एक्सिस पैरेलल है या परपेंडिकुलर, पैरेलल है या परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, अगर मैं आपको कौन कहां गया हमारे वाला 8 पे, ये रहा। अगर हमारे पास पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, और अगर परपेंडिकुलर है तो सभी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें ऐसा कोई काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन से आपको वो पूरी क्लियरिटी करवा के देगा। क्वेश्चन में चलते हैं, और ये रहा, देखो ध्यान से, हम पूरा क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। ये लो, आओ पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 3 पॉइंट मास m each are placed on the vertices of equilateral triangle, मतलब सभी साइड इक्वल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट COD। क्या ढूंढा आपने, COD, स्टेप ऑफ वर्किंग। सबसे पहले ढूंढो एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। पैरेलल है तो 90 डिग्री वाले डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ही पता चल जाएगा। अब आप बताओ COD, तो ये COD है, ये इसका प्लेन है, परपेंडिकुलर में जाऊं या फिर पैरेलल में जाऊं, पैरेलल में जाना होगा। अगर पैरेलल में जा रहा हूं तो मुझे 90 डिग्री वाले डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, थोड़ा बड़ा भी लेते हैं। आइए अब इसके अराउंड निकालना, तो सबसे पहले तो इसका ही बता दो सर, कितना आने वाला है इसका, 0। इसका कितना आ जाएगा, MA स्क्वायर, MA स्क्वायर। अब आपको चाहिए किसका, इसका चाहिए होगा। अब देखो इसका कैसे निकलेगा, ये एंगल कितना है मेरे पास, ये वाला, और ये वैल्यू आ जाएगी L sin 30 डिग्री। तो निकाल लो, MA का होल स्क्वायर, यही MA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू
1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ma स्क्वायर बाय 4 बन गया। ऐड करा तो क्या बन गया 5/4 ma स्क्वायर का आंसर। तो ऑप्शन क्या बन रहा है मेरे पास 5/4 ma स्क्वायर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन देगा जब तक आप एक्सिस नहीं पहचानोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैं रिजिड बॉडी पे तो गया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे ही आपको घुमाऊंगा और इन्हीं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के ही आपको सारे के सारे गेम खेलनी है। ठीक है, अभी तक तो हम 2D खेल रहे हैं, फिर मैं आपको 3D भी खिलाता हूं अभी, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस तो चाहिए होंगे सर किसी भी हाल में। जैसे कि अभी ये काम कर देखो, अभी तक कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बात बताइए, क्या ये बात समझ में आई कि सर कि परपेंडिकुलर और पैरेलल में क्या चक्कर है जी? कि अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो कैसे अप्रोच जाएगी और पैरेलल दे रखा है तो कैसे अप्रोच जाएगी, जब तक आपको एक्सिस नहीं मिल जाए पूरा का पूरा। अगर जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए इधर आओ, पहले तो एक्सिस की गेम खेलते हैं। मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहां से पास हो रही है एक्सिस ए से, तो बताओ परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? मैंने बताया, मैंने कहा इसे पास हो रही है बस। ऐसे भी तो हो सकती है। मैंने कहा ए से पास हो रही है, ए से पास हो रही है तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अंदर भी जा सकती है। तो आपको ये क्लियरिटी पहले आनी चाहिए, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं वहां पे। ये क्लियरिटी पहले ही आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। एंगल पे हो, वो तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया दोस्त। एंगल पे आती गेम सेट है। जैसे कि फिर हमें वही परपेंडिकुलर एक्सिस निकालना है, ये एंगल पे दे दी। अब मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा और इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा। अब ऐसे निकाल हाँ, तो आप ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए कि कितने कितने हैं। एंगल दे रखे होंगे यार, ये 90 है, ये 90 है, ये इक्वल आएंगे दोनों, 45 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा तो ये लेंथ पता ही है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो लेने के आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही काम करना है। कैलकुलेशंस का बहुत तगड़ा गेम है, मतलब आपकी पूरी 9th 10th जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सब लगेगा यहाँ पे, सब लगने वाला है। तो जब तक एक्सिस नहीं मिल जाती, पूरी पता नहीं चल जाता कि पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं जाना आपने, मेरे बस की नहीं है सर, मैं नहीं जा सकती अभी आगे। जैसे कि देखो, वो कह रहा है गिवन मास दे रखा है मुझे 2 kg, लाई कर रहा है एक एक्सिस पे 2,2,3। 4 kg मेरे पास लाई कर रहा है 6,3,0 पे। 8 kg मेरे पास लाई कर रहा है 4,3,0 पे। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन, अब ध्यान से सुनो, ओरिजिन कह दिया उन्होंने। अब ओरिजिन अगर एक पॉइंट है तो उसने ये थोड़ा बताया कि परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अबाउट ओरिजिन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। XY प्लेन मतलब मेरा जो एक्सिस है वो कौन से एक्सिस में चला गया, Z में। किस में चला गया? अच्छा चलो आपको एक ट्रिक सिखाता हूं सिंपल सी। पहले क्या करते हैं हम, ये पकड़ते हैं कि 2D मोशन है या फिर 3D मोशन है। ठीक है, 2D मोशन है या फिर सर क्यों डिफरेंट क्यों? देखो मैं अभी आपको 2D में लेके चलता हूं, पहले पहचानते हैं, फिर 2D मोशन पे काम करेंगे, फिर आपको 2D से 3D लेके जाऊंगा और आप 3D के कोऑर्डिनेट बता देना मेरे को कैसे निकालते हो, फिर मैं आपको ट्रिक दूंगा कि ऐसे निकलेंगे। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि सर मेरे पास एक मास है 1 kg का 2,2,0 पे, 3 kg है 6,2,0 पे,
8 kg है 0,6,0 पे। अच्छा, क्या आप में से यहां पहचान सकते हैं कि ये 2D मोशन में चल रहा है कि 3D मोशन में चल रहा है? 2D। देखो, हाँ ये सुन लो, 2D मोशन में कितने डायमेंशन चेंज होने वाले हैं? डी डायमेंशन के लिए होता है ना, कितने? 2। तो यहां देखो, यहां पे कौन कौन है? x y z, x y x y, सभी के z 0 है। इसमें तो काम ही नहीं हो रहा। तो मेरा ले देखे मोशन कैसा है जी? 2D है भाई साहब। सीधा सीधा मोशन मेरा क्या बन चुका है? 2D। अब मैं क्या करता हूं, इसको बनाता हूं, इसको लोकेट करता हूं मैं। ये मेरे लिए x एक्सिस हो गया, ये मेरे लिए y एक्सिस हो गया। अब ढूंढते हैं 2,2 यही मिल जाएगा। 2,2 2,2। अगला ढूंढ लो भाई साहब 6,2। तो पॉइंट ले लेते हैं, यही आएगा, x में 6 है ना, तो 6,2 आ जाओ, सही है। 6,2 डन। अब सो थर्ड ढूंढना क्या है? 0,6, मतलब पॉइंट कुछ यहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, तो कुछ यहां पे लाई करने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल दोगे? निकाल दोगे क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दे दो। क्या चाहिए अब आपको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आओ देखो, मैं इसको हटा दूं, ये अपना बन ही चुका है। चलो एक बार इसको छोटा करते हैं, देखना कमाल देखना भैया। एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दो। चलो आप बताओ कौन सी एक्सिस लेना प्रेफर करोगे, एक्स वाई या जी? आप बताओ, आपकी तरफ से है वाई ले ले, तो आओ जी, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो मुझे सारे के सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए होंगे? अब आई से, वाई से निकालते हैं जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ जाओ, इसका ढूंढो, वाई से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 2। मैंने वाई एक्सिस ये ले रखा है यार, कोई नहीं, आप ये ले लो, वाई एक्स। कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए सारे। ओहो हो, कोई बात नहीं, ये लो, इसको एक्स लिखा रहने दो, इसको वाई लिखा रहने दो, हम वाई के अकॉर्डिंगली चलेंगे यार, हमारे लिए ये है भाई। वो नाम लिखने में क्या है, इसके परपेंडिकुलर चाहिए। क्या इसको आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है वाई से? कितना? 2। कमाल होगी। इसका पता है? हाँ, कितना? 6। इसका पता है? हाँ, कितना? 0। लो खत्म। आओ भाई आ जाओ, मास कितना कितना थे? 1। इसका, चलो इसका लिखते पहले, इस वाले का। एक्स वाली आएंगे, वाई वाले 0 है जी? एक्स वाली आएंगे, वाई वाले 0 हो जाएंगे। हाँ, वाई वाले आएंगे ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड घुमाना चाहते हो, जो वाई पे है वो तो घूमेगा ही नहीं, जो उसके आसपास है वही घूमेंगे उस पे। तो देखिए अब आई 1, इसका कितना आया? 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसका 3 इंटू 6 है ना, मतलब 6 का होल स्क्वायर। तो वहां पे एक्स एक्सिस आएगा ना, कहां पे? जो हमने आई वाई एक्सिस लिखा है, इसे लिखिए। यहां पे y एक्सिस से निकाल रहे हैं ना, तो मैं निकाल तो वाई से ही रहा हूं, प्लस अगले वाले का 0, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 36 हो गया, है ना। सोल्व कर लो, कितना आएगा? 4 प्लस 108, और ये टोटल हो गया मेरे पास 112। डन है जी। आपको 2D मोशन में गेम खेलनी आई, पहले पहचानेंगे कि 2D है या फिर 2D है, तो अपने बस की गेम है, कोई चक्री नहीं है भाई साहब, लपेट लो, एक्सिस वो आपको देगा और गेम खेलो। मुसीबत 3D में छिड़ेगी जब एक्सिस लोकेट नहीं होंगे आपने से, क्योंकि यहां तो आप बना रहे हो, वो कहेगा 3,4,6 कहां बनाओगे? यहां कहां बनेगा? वो यहां बनेगा, और फिर कैसे निकालोगे उसके कोऑर्डिनेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है?
उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। अब सुनो, तो सबसे पहले आपको ना मोशन ढूंढना है कि कैसा है, 1D है कि 2D है कि 3D है। हाँ भाई मैडम, कौन सा है फर्स्ट वाला, 2D 3D? 3D कह रहे हैं, 3D है करेक्ट, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। हाँ जी मैडम, कौन सा है, 1D 2D 3D? 2D कह रहे हैं मैडम, 2D है। क्यों? एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा मोशन है, 2D। भाई साहब समझ गए। और 2D गेम तो आती है यार, कोऑर्डिनेट देने वाला है वो आपको, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ नहीं करना, डायग्राम क्रिएट किया, अपने कोऑर्डिनेट डाले और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए, सिंपल सी गेम थी। अब हम चलते हैं अपने वाले में, इस पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से गेम खेलनी है, बस वही गेम खेल जाओ, छोटा सा शॉर्टकट होगा, आंसर आ जाएंगे। और आपको क्या लगता है, अगर नीट या जेईई जैसे में आएंगे वो 2D में खिलाएंगे 3D में खिलाएंगे? उनको पता है, जो आपको भी पता है कि सर इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना, तो उनको भी पता है ना, तो वो भी करने वाले हैं, आप भी करने वाले हो। आ जाओ। तो पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये कौन सा, ये वाला और ई वाला Z, ठीक है जी। 2 kg कहां आएगा, 2,2,3 पे, 2, और 3, मतलब x में भी 2 जाओगे, y में भी 2 जाओगे और z में भी 3 जाओगे। ऐसे ही होता है, देखो 2,2, अगर आपको इसको ड्रॉ करना है पॉइंट को, कैसे होगा सर, x में कितना जाओ 2, y में कितना जाओ 2, ये रहा पॉइंट, ये रहा इसका पॉइंट, है कि नहीं, है ना, एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि 2,2,3, 2,2,3 क्या करोगे, x में कितना, y में कितना, z में कितना, 3, तो यहां कुछ पॉइंट आएगा बाहर की ओर, वो पॉइंट कहां आने वाला है, बाहर की ओर, कहां आने वाला है, बाहर की ओर, बाहर आएगा। अब देखो, अब आपको एक चीज समझनी होगी, जैसे मैं इसका ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, चलिए अच्छा सुनो, आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ठीक है, किसका, 2,3 का, क्या बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आता है देखने, तो 2 में गए कितना, x एक्सिस, ये आया मेरे पास 3, मतलब 2 इधर 3, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये वाला एक्सिस बन गया 2 और ये बन गया 3। क्या ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या पार्टिकल मेरा यहां पर है क्या, नहीं, पार्टिकल कहां है मेरा, ये रहा, ये है मेरा पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा ना यार, मेरा पार्टिकल तो यहां है ना, तो मेरा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे ये पता है, ये पता है, तो ये तो निकाल सकता हूं किससे, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब सुनो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अराउंड लिखना है, किसके लिखना है, x एक्सिस के अराउंड लिखना है, तो क्या किस किस के अराउंड आएगा फिर, iy प्लस iz, x के अराउंड तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उस पे जो भी पार्टिकल लाई करेंगे वो 0 हो जाएंगे। अच्छा, आपको y के अराउंड लिखना है, तो क्या लिखोगे, ix प्लस iz, ओके, iz के अराउंड लिखना है तो ix प्लस iy, iy, कोई दिक्कत परेशानी,
ठीक है। अच्छा अब सुनो, मारो गोली इसको, समझने में वैसे ही टाइम लग जाएगा, करना फिर हमने अपने तरीके से ही है। अब सुनो, जब भी आपको एक्स परपेंडिकुलर निकालना हो 3D मोशन में, क्या निकालना हो? X perpendicular. ये आता है वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। Square. अरे वो ट्रायंगल ही बनेगा, वो ट्रायंगल ही बनेगा, और पाइथागोरस लगा के ही अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब एक्स परपेंडिकुलर आपको क्या चाहिए? क्या आएगा अंडर रूट में? एक्स स्क्वेयर प्लस Z square. आपको क्या चाहिए? जेड परपेंडिकुलर। क्या आने वाला है? Under root एक्स स्क्वेयर प्लस Y square. बस, कुछ नहीं खेलना हो। आपको 3D में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होंगे ना, ये रे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आओ करते हैं इस क्वेश्चन को, लपेटता हूं पहले तो। ये है जी बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि 3D में होंगे नहीं। देखो इसको बना तो सकते नहीं है, तो क्या कह रहा है? 2 kg कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? 2,2,3 पे। इसका ये दे दिया, इसका ये दे दिया। कह रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। Plane. मतलब मेरा जो एक्सिस है वो कौन सा हो गया? जेड एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस हो गया मेरे पास? Z axis. जेड एक्सिस के राउंड निकाल लिया मैंने। ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या चाहिए होंगे यहां पर? आई वाई और आई X. एक्स। आई वाई चाहिए होंगे और आई एक्स, तो मुझे अलग अलग निकालने होंगे। तो पहले एक्स एक्सिस के निकालो अलग अलग। तो सुनो, इसके लिए निकालो एक्स एक्सिस के। तो सुनो, मास कितना? 2 kg। अब चाहिए इसका एक्स परपेंडिकुलर। क्या चाहिए इस केस में? X perpendicular. कैसे आएगा? अंडर रूट में वाई स्क्वेयर प्लस Z square. जेड स्क्वेयर। 3 और 2 का कितना आ जाएगा? 5। 5. लपेट लो, प्लस इसका निकालो एक्स एक्सिस के अराउंड 4 4. इंटू 3 3 स्क्वेयर plus 0 square. 0 स्क्वेयर, तो कितना आ गया? 3। इसका ले लो 8। एक्स तो आएगा नहीं, क्या आएगा? वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। इसमें भी क्या आ जाएगा? 3। लो जी, आई एक्स आ गया, आई एक्स आ गया। हाँ कहीं ना ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, ये हो गया पल्ले से बाहर, समझ नहीं आ रहा सर। मैं बोल रहा हूँ 3D है। सर ये 5 की होगा। कौन सा? ये वाला। ओहो, वो स्क्वायर मुझे एक्स परपेंडिकुलर चाहिए था, एक्स परपेंडिकुलर चाहिए ना मुझे, तो उसमें कैलकुलेट करवाओगे। तो उसका आएगा ना 2 का स्क्वायर प्लस 3 3 का का स्क्वायर स्क्वायर। हाँ 5 लिखा आपने. 5 लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 4 5 होता है वो. 2 का स्क्वायर प्लस 6 का। 3 का 3 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा 4 plus 3. 4 का कितना होता है? 4 9 और 4। रूट 13 होगा. रूट 13 होगा ना, हाँ तो गलती। इसलिए मैं बैठ रही थी ऐसे। अच्छा अच्छा सॉरी, वाई का लिखना है भाई साहब। अब वाई परपेंडिकुलर चाहिए होंगे आपको सारे के सारे, तो आ जाओ वाई परपेंडिकुलर ले लेना। फर्स्ट के लिए 2 2 into वाई परपेंडिकुलर चाहिए तो एक्स स्क्वायर इंटू रूट 13. रूट 13 प्लस 4 इंटू 6. एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर 6 ही आएगा, प्लस 8 4. एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 ही आएगा। तो आई एक्स भी आ गया, आई वाई भी आ गया, बस मेरे को क्या डालना है? आई जेड। तो मेरे पास जेड एक्सिस के अराउंड आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं हम. किससे? जैसे हमने आई एक्स और आई वाई निकाल लिया, हाँ। तो आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स करके. हाँ बस वही तो कह रहा हूँ, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दूंगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट मेरे लिए हुए थे इसलिए रूट में आ रहा है, वो कुछ देगा वो तो आंसर प्रॉपर निकाल देगा, करके. तो वहां प्रॉपर आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब देखो आपको क्या चाहिए होता है, जब 3D में आपको एक्स परपेंडिकुलर निकालना है तो मुसीबत है। वैसे तो आप कर लोगे, लेकिन एक्स परपेंडिकुलर अगर 3D में निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? वाई स्क्वायर प्लस, जेड स्क्वायर. और आपको वाई परपेंडिकुलर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस, जेड स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है कि जब मैं जेड एक्सिस के अराउंड घूम रहा हूं तो जेड का तो आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके आएंगे? एक्स और वाई के। मतलब जो मेरा टोटल आने वाला है वो क्या आने वाला है? आई एक्स प्लस, तो मैंने हर एक का आई एक्स निकाल लिया, आई वाई निकाल लिया, ऐड कर दिया, आ गए, क्योंकि पार्टिकल कई सारे हैं। तो एक बार एक्स एक्सिस के अराउंड निकाले,
एक बार Y y एक्सिस के अराउंड निकाले, सबको टोटल कर दिया। तो 3D में इस टाइप की गेम खेली जाती है मेनली, और आपको ये गेम खेलनी आनी चाहिए 3D की, और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। 3D का क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है, आपको उजाड़ देंगे पलटे के वो, क्योंकि वहां पे एक्स परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता हमको। ये तो पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन निकलेगा कैसे, बाकी आसान है। ठीक है, अब समझिएगा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। अब हमारे पास क्या है, देखिए रिजिड बॉडी के अंदर सिंपल सी बात क्या होती है कि हम इंटीग्रेशन लगा के काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक मास का, जैसे रिजिड बॉडी देखते हैं, देखो रिजिड बॉडी एक ये है, रिंग है, क्या है, रिंग। अब इसका सारा का सारा मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसकी एक्सिस पे, क्योंकि जैसे कड़ा देखा होगा आपने या बैंगल्स, तो उसमें सारा मास कहां होता है, उसकी बिल्कुल पेरिफेरी पे। तो mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर सब mr करते रहेंगे, तो टोटल मास कितना आ जाएगा इसका, कैपिटल M। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड कितना आता है, mr स्क्वायर। कितना आता है, mr स्क्वायर। mr स्क्वायर। डन, देखते चलना भी। हम लेते हैं आप डिस्क के लिए, किसके लिए, डिस्क। डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस होता है, इस पूरी फील्ड ऑफ रिंग बीच में से जाते हैं। हाँ मतलब रिंग क्या होता है कि रिंग कड़ा होती है, जैसे बैंगल होता है ना, और डिस्क में सारे में मास होता है, सब में मास होगा, और इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास है, मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर अपॉन 2। रिंग का कितना होता है, mr स्क्वायर। डिस्क का कितना होता है, mr स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर बाय 2। आगे चलते, इसके बाद आप ले लो सॉलिड स्फीयर, और इधर ले लेते हैं होलो स्फीयर। अभी देखते चलना, बहुत सारा काम करना है इनमें, तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। मेरे पास स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर है, और इस स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस ये कितनी आने वाली है, इसका आता है 2/5 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं होलो स्फीयर की, होलो स्फीयर खाली होगा अंदर से, अगर मैं होलो स्फीयर की इस एक्सिस पे निकालूं तो वो आता है मेरे पास 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। और देखो अगला हम ले लेते हैं जी रोड के लिए, अगला हम पकड़ते हैं रोड के लिए। तो ये मैंने एक रोड ली, और ये रोड की सेंट्रल एक्सिस, इसके अराउंड घुमा रहा हूं इसको, और इसके क्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका ml स्क्वायर बाय में 12। कितना आने वाला है, ml स्क्वायर बाय में 12, ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, रिंग का कितना होता है उसके सेंट्रल एक्सिस पे, mr स्क्वायर। mr स्क्वायर। डिस्क का कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 5/2, 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अगर रोड की बात करें तो रोड का सेंट्रल एक्सिस पे ml स्क्वायर बाय 12। सर ये आए कैसे, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करिए प्योर। आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पूछते क्योंकि इनके रिजल्ट ही है, ठीक है ना, तो इनके कई सारे ये रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, बार बार क्वेश्चन से लगाते रहेंगे तो इनके रिजल्ट ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml स्क्वायर बाय में 12। एक्सिस देख लो, क्योंकि वो यहाँ पर एक्सिस बदलने वाला है आपके लिए, सारी एक्सिस बदल दी जाएंगी, और कहेगा फिर कैलकुलेट करके दो, ठीक है ना। अब सुनो,
इस पे काम करने से पहले, क्योंकि मुझे यहां पे बहुत सारा काम करना है, एक हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। 2 थ्योरम है हमारे पास। एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और एक मेरे पास है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बस ये 2 थ्योरम और थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन, ये सब पैरों में गिरेंगे। देखना, सब पैरों में गिरने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है दैट इज ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट। किसके लिए है? 2D ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिंग, जैसे कि डिस्क। जैसे प्लेन होता ना, मतलब लेमिना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, वो 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्क्वायर शीट हो गई, है ना, रेक्टेंगुलर शीट हो गई, इन सब के लिए ये लगती है। सब में नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। अगली कौन सी है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जिसमें मर्जी ठोक दो, 2D में ठोक दो या फिर 3D में लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। ठीक है। अब सुनो सर, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती क्या है? ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? ये आप सीख चुके हो, इसका रिजल्ट मैं पहले ही निकाल चुका हूं। कैसे? आओ देखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है कि अगर आपकी जो बॉडी है वो कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है। तो अगर आप इसका Z एक्सिस के अराउंड निकालोगे तो कितना आएगा? IX प्लस IY। अगर आप इसका Z एक्सिस के अराउंड निकालना चाहते हैं तो IX प्लस IY। अच्छा, तो मैं प्लेन हटाता हूं एक बार। अगर आप IX के अराउंड निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? और अगर आप Y के अराउंड निकालना चाहते हैं तो IX प्लस Z। ये क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो, इस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका यूज करते कहां है। सर, इसका यूज कर सकते हैं हम कहां पे? एक बेसल लेमिना में, मतलब इन द सेंस कि हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए, उसमें इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब समझो, ये क्या होगा? मेरे पास सेंटर से पास कर रही है। ठीक है। अब एक बात बताना, क्या एक एक्सिस इसके डायगोनल से पास नहीं कर सकती? क्या इसके अराउंड नहीं घुमा सकते? इसको घुमा सकते क्या? चलो, ये ऐसे नहीं हो सकता। देखो, ये तो हो गया मेरा कौन सा? IZ, सॉरी IY। ये कौन सा है मेरे पास? IZ। और ये कौन सा है मेरे पास? IX। देखो, ये ऐसे पड़ी है, एक ऐसे है, एक ऐसे पास कर रही है और एक ऐसे पास कर रही है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब क्योंकि ये एक बेसिक वो है, मतलब एक प्लेन है मेरे लिए, तो मैं इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकता हूं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि कहती है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IZ। कितना है मेरे पास? MR स्क्वायर। मैंने कैलकुलेट कर लिया और मुझे पता है, देखो, आप चाहे IZ के अकॉर्डिंग घुमा लो, चाहे IX के, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। है ना? किसी के पास है बैंगन चूड़ियां पहनी थी? हाँ जी, हमें मिल चुके हैं। देखो इधर एक बार, अब छोटा ही दिख नहीं रहा, एक बार ध्यान से देखो। लो, एक तो ये है, ये कितना आता है? MR स्क्वायर। कितना आता है मेरे लिए? MR स्क्वायर। अब बात आती है, चाहे आप इस एक्सिस के अराउंड घुमा लो, चाहे इस एक्सिस के अराउंड घुमा लो। देखो, इस एक्सिस के अराउंड घुमाओगे तो मास देखो सेम आ रहा है, दोनों तरफ सिमिट्री है। ऐसे करके दिखाया तो भी सिमिट्री है और इक्वल है। तो मतलब IX और IB मेरे लिए क्या इक्वल हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2IX। ऐड कर लिए तो मेरे लिए IX कितना आ गया? मेरे लिए MR स्क्वायर बाय 2। IY कितना आ गया मेरे लिए? MR स्क्वायर बाय 2। लो जी, तीनों एक्सिस डिफाइन हो गई। X के लिए कितना है? MR स्क्वायर। MR स्क्वायर बाय 2। MR स्क्वायर बाय 2।
तीनों एक्सिस डिफाइन होगी। अगले पे आओ, ये क्या आ गया मेरे लिए, डिस्क। ये अब मैं यहां भी लगा सकता हूं क्या, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, आई वाई, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। तो आई जेड की वैल्यू कितनी थी, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकता हूं 2 आई एक्स, 2 नीचे आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई में 4, किसके लिए, एक्स के लिए, और वाई के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। आपने वहां पे जेड पुट किया था एम आर स्क्वायर कहां पे, पीछे वाले, पीछे रिंग थी, ये डिस्क है, रिंग के लिए सेंटर ऑफ, इसके सेंटर ऑफ मास में एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इसका इस एक्सिस के अराउंड भी निकाल लिया और इस एक्सिस के अराउंड भी निकाल लिया। तो बस ये एक्सिस 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 खेलने हैं आपको। अब कौन आ गया, सॉलिड स्फीयर। क्या मैं सॉलिड स्फीयर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, स्फीयर है कंप्लीट, लाइक अ बॉल, लाइक अ बॉल। अच्छा सुनो, इसके आप ऐसे कर लो, चाहे ये ले लो, यार एक बॉल है, उसके ऐसे छेद कर दो, चाहे चाहे ऐसे कर दो, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हर बार सेम आ जाएगा उसमें। तो चाहे आप इसका ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ऐसे वाला ले लो, ऐसे वाला ले लो, सारे के सारे क्या आने वाले हैं, 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। इसमें क्या आ रहा है 2/3, इसके अराउंड कितना आएगा 2/3, इसके अराउंड कितना आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सोचो थोड़ा सा, नॉन यूनिफॉर्म मास वाला नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास में तो एक ही चीज इंटीग्रेट मानना पड़ेगा, उसमें तो इंटीग्रेशन है। अब सुनो, क्या लिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकाल रहा हूं, अब रोड, किसके लिए निकालने वाले हैं, रोड के लिए। अब सुनो, तो हमने कहां गए, थ्योरम कहां गया, तो ऊपर नीचे हो गई ये। अब सुनो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगानी आई, आ गई। कौन सी लगा लेते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि थ्योरम ऑफ एनी पैरेलल एक्सिस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एम्प्टी डी स्क्वायर। I parallel is equal to I center of mass plus empty d square, where I center of mass को आपको पता है empty is the total mass उस बॉडी का, और d is the distance from IC1, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है उससे कितने डिस्टेंस पे हो। आओ दिखाता हूं, ये लो, जैसे वो कह रहे हैं कि इसका तो आपको पता है कितना ml स्क्वायर बाय में, कह रहा है इसका निकाल दो। ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो इसका क्या बना IP, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस हुआ कितना, अगर ये टोटल है तो ये कितना आ गया L/2। तो मुझे IP कैलकुलेट करना है, मतलब इस एक्सिस के अराउंड वो मुझसे पूछ रहा है। तो IP सेंटर ऑफ मास, जितने भी मैंने लिखे स्टार्टिंग में COM के होते हैं, कितना ml स्क्वायर बाय 12 प्लस में empty d स्क्वायर। तो IP पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कितना है ml स्क्वायर बाय में, टोटल मास कितना है m, d की जगह क्या आएगा L/2, दैट इज L स्क्वायर बाय 4। आओ कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा LCM, 12 आ गया, ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, कितना आया 4/12, कितना बन गया, इसका कितना आता है ml स्क्वायर बाय, इसका कितना आता है, इसका ml स्क्वायर बाय 3। तो ये सारे याद होने चाहिए इन पॉइंटों पे। वो कुछ भी दे देगा आपको, उठा के कहेगा इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, यहां से दे दो, वहां से दे दो, तो मैक्सिमम आंसर तो हम याद ही रखेंगे इनके। और यार देखो, मैक्सिमम जाके ले देके ना 20 एक आंसर बनते हैं,
जब हम देखो बायो वाले 206 बोन्स याद कर सकते हैं, तो ये 20 तो हमारे वैसे ही आ जाएंगे, है ना। हमारे तो ये कला है जी रटने की, रट लो। पता है क्यों? ये बहुत ज्यादा टाइम खराब करेंगे आपका वहां पे। आप सोचो कि हम बैठेंगे और लगाएंगे, ये एक सम तो आएंगे नहीं, देखा दोस्तों, टाइम लगेगा इसमें आने के लिए। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि पैरेलल एक्सिस लगाऊं कि परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊं, है ना। तो उन चीजों में टाइम लगता है। आओ देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी हो, टाइम नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन दूंगा लेकिन मेरे को एक करने दो बस। ये लो, देखना, ये डिस्टेंस आर है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो यहां पैरेलल एक्सिस लगाओगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस? पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 3 डिग्री में लगती ही नहीं है। तो आओ निकाल दो। तो ये आईपी हो गया मेरे लिए। तो फॉर्मूला क्या है? आईपी इज इक्वल टू ICOM प्लस MT/d²। ये तो मेरे को पता ही होगा कितना है। तो ये 2/mr² प्लस में टोटल मास m है, d। अब सुनना, d कितना है मेरे पास? r। तो कितना है? r²। ले लो एलसीएम, 2mr² प्लस तो कितना हो गया? 7/5 mr²। छुट्टी। छुट्टी। ये लो, आप निकाल के दो, आप निकाल के दो जल्दी से। होलोस्फेयर है, आपको इस एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस पे बतानी है। इसका पता है आपको कितना होता है? 2/3 mr। इसका निकाल के दो जल्दी से। और डिस्टेंस कितना है? रेडियस आगे होगा, रेडियस आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए जरा ध्यान से, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लो जी, नहीं होना, बड़ा होना नहीं चाहता, कह रहा मैं नहीं बड़ा होगा, जिम्मेदारी आ रही है। थोड़ा ये पढ़ लेते। चलो क्या कह रहा है? 2 यूनिफॉर्म thin identical rods each of mass m and length l joined together form a cross. What will be the moment of inertia of the cross about an axis passing through the Point at which the two rods join and are perpendicular to the plane of the cross? मतलब ऐसा कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा सुनो, आपको क्या इस रोड की इस वाली एक्सिस के अराउंड निकालनी आती है? हाँ जी। कितनी होती है? 1 की बाय 12। तो कोई बात नहीं, आजा भाई तू भी आजा। कितनी आएगी इसकी? यार इसको ऐसे करके घुमा लो, ऐसे घुमा लो, बात तो सेम है। तो कितनी आएगी? ml²/12। दूसरी रोड की भी ml²/12। टोटल ml²/6। बस ये करना। हाँ जी, इतना ही करना था। तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? ml²/6। सेम नहीं हो सकती है। हाँ जी, सेम नहीं हो सकता। सेम जैसे कि एक्सिस तो सेम ही है ना। हाँ सेम आएगा, लेकिन देखो अब इसमें कंफ्यूजन आएगा। मैं देता हूं आपको क्वेश्चन। एक रोड है, ये लो, एंगल थीटा पे है 60 डिग्री ऑफ एक्सिस, परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइन कर दिया रोड नहीं, रोड सीधी है, एक्सिस इंक्लाइन हो चुका है। अब सुनो, इस केस में कितना, आप बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे आते हैं यहाँ पे। जब भी इंक्लाइन होगा तो आपको इसका ये वाला तो पता ही है, तो अब ये वाला पता है, उसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया करो। इस वाले का कितना होता है? ml² में साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहां पे भी वो कह रहे हैं कि जी लो 30 डिग्री,
अब बताओ क्या आपको इसका पता है? हाँ, कितना? ml²/3। तो इसका कितना आ जाएगा? ml²/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हुआ। तो साइन के साथ करोगे आप इसको, इंक्लिनेशन। कंपोनेंट मान दीजिए। कंपोनेंट नहीं होते इनके, एक्सिस के कंपोनेंट नहीं होंगे यार। सीधे निकल आएगा। मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, साइन स्क्वायर सीधा मल्टीप्लाई होगा ना सर। ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, मेरे बाद में एक बार एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, रोड पे करो। कह रहे जी ये सेंट्रल एक्सिस मेरी, और यहां पे मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अराउंड, इस वाले के अराउंड मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि यहां से L/4 डिस्टेंस पे है। क्या आप निकाल पाएंगे? सेंट्रल एक्सिस का कितना होता है? ml²/12। ठीक है, और वो पूछ कहां से रहा है आपको? ये कोई भी एक्सिस दे दी उसने, ऐसे करके उठा के पकड़ लो। कौन सी थ्योरम लगेगी? पैरेलल एक्सिस लगाओ, जल्दी कीजिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, जल्दी कीजिए। हो गया? कितना आंसर आया? 7/48। 7/48। आओ कर लेते हैं। इतना टाइम नहीं है यार, इतने में तो क्वेश्चन ही हो जाना चाहिए। ml²/12 प्लस में ml², l कितना है? L/4, मतलब L²y में 16। डन। एलसीएम ले लो फटाफट। तो नीचे क्या आ जाएगा? 12 × 16 है ना, ऊपर लिख दो 16 ml²। कौन करे बैठ के? 16 ml² प्लस में 12 ml², ऊपर कितना बन गया? 28 ml² इंटू 28 आएगा ना, हाँ, हाँ 16 इंटू 16 काट लेते हैं।